चक्रगदेषु चापपरिघाञ्चूलं भुशुण्डीं शिरः शङ्खं सन्दधतीं करैस्त्रिनयनां शर्वाङ्गभूषावृताम् नीलास्मद्युतिमास्यपाददशकां सेवे महाकालिकाम् यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् अक्षस्रक्परशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिञ्च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनम् शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे शैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम् घण्टाशूलहलानि शङ्खमुशले चक्रं धनुस्सायकम् हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसच्चीतांशुतुल्यप्रभाम् गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे कुम्भादिदैत्यार्दिनीम् विद्युद्दामशमप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्यावित्परबालखेटविलसत् हस्ताभिराशेविताम् हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखांश्चापं गुणं तर्जनीम् बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे तां दुर्गां दुर्गमां देवीं दुराचारविघातिनीं नमामि भवभीतोऽहम् संसारार्णवतारिणी। हरे राम 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 हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। जगत जननी पराम्बा भगवती की कृपा से आप हम सभी लोग वास्तविक समय को सार्थक बनाने के लिए जिस विषय में प्रविष्ट हैं, भगवती की यही इच्छा है कि संसार में हर प्रकार के कार्य करते हुए मेरा स्मरण करता रहे बालक। माता सदैव अपने बच्चों से यही अपेक्षा रखती हैं कि सर्वत्र कहीं भी किसी भी स्थिति में भ्रमण करता हुआ बालक मेरी ओर एक बार जरूर देखता रहे। उसी उपक्रम में हम आप सब लगे हुए हैं। भगवती की कृपा से प्रथम चरित्र मधु और कैटभ का विनाश पराम्बा महाकाली की कृपा से हुआ। इसी प्रकार से मध्यम चरित्र के माध्यम से भगवती ने क्या दिव्य रूपों का हम लोगों के लिए क्या क्या दिव्य रूप दिखाए, उससे हमारे भीतर के सभी कलमश स्वाभाविक रूप से नष्ट हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में भगवती ने हमें पहुंचाया। महासुर महादैत्य महिषासुर आदि के विषय में हमें सर्वप्रथम यही ध्यान देना है कि अनधिकार जहां हमारा अधिकार ना हो, जब हम वहां जाने का प्रयास करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम उद्दंड हो जाते हैं। और उद्दंड व्यक्ति के द्वारा स्वाभाविक रूप से कोई भी क्रिया यदि होती है तो वह समाज को कष्ट पहुंचाने के लिए ही होती है। अभी मध्यम चरित्र के माध्यम से देवताओं के सभी अधिकारों का उसने अधिग्रहण कर लिया था। इस रूप ने भगवती ने कैसे उसका विनाश किया, देवताओं की स्तुति आप हम सब ने की। अब आज उत्तर चरित्र के माध्यम से देवताओं ने क्योंकि वरदान मांग रखा था कि जब भी हमें कोई विशेष कष्ट उपस्थित हो, हे मां संस्मृता त्वं नु, तो ज्यों ही हम आपका स्मरण करें, आप कृपा पूर्वक अविलंब हमारे सामने प्रकट हो जाएं, जिससे हमारे सभी दुख निर्मूल हो जाए। आज पुनः उत्तर चरित्र के माध्यम से कथानक में ऋषिवर मेधाजी महाराज राजा सुरथ और समाधि नामक वैश्य को उपदेश देते हुए कहते हैं कि एक बार की बात है, शुंभ और निशुंभ नामक महाप्रतापी महादैत्य हुए हैं। उन्होंने भी यही कार्य किया जो महिषासुर ने किया था। सभी देवताओं को प्रताड़ित करके अपने बल के घमंड में आकर के और सभी देवताओं का अधिकार छीन करके स्वयं भोगने लग गया। सभी देवता बड़े दुखित हुए और हिमालय में जाकर के भगवती की स्तुति में रत हो गए। वहीं से प्रसंग आरंभ है। सर्वप्रथम ध्यान है पराम्बा भगवती अपने आठ हाथों में 8 आयुधों को धारण करती हैं। उनका भी चिंतन आप हम सबको करना चाहिए। वो 8 आयुध कौन कौन से हैं? घंटा, शूल, हलानि, शंख, मुशले, चक्रम, धनु, सायकम, हस्ताब्जैर्दधतीं, घनांत विलसत्
शीतांशु तुल्य प्रभाम। अपने 8 हाथों में भगवती ने 8 आयुध धारण कर रखे हैं और शरतकालीन चंद्रमा की जो शोभा होती है इस पृथ्वी आदि में, उस शोभा से भगवती व्याप्त हैं और वह शोभा चारों तरफ बिखेरती हुई अपने भक्तों को आनंदित कर रही हैं। शीतांशु तुल्य प्रभाम गौरी देह समुद्भवाम। भगवती गौरी के देह से जो उत्पत्ति जिनकी हुई है, ऐसे शुंभ और निशुंभ को मारने वाली पराम्बा अंबिका गौरी देह समुद्भवाम त्रिजगताम आधार भूता महा। वास्तव में तीनों जगत की जो आधार भूता हैं वो पराम्बा पूर्वा मत्र सरस्वती मनु भजे। ऐसी भगवती सरस्वती को हम प्रणाम करते हैं, स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं। शुंभादि दैत्यार्दिनी, जो शुंभ निशुंभादि महादैत्यों का जिन्होंने वध किया है। अब इसका बीज क्लींग है। क्लींग ऋषिरुवाच। पुरानी बात है, पुरा शुंभ निशुंभाभ्याम असुराभ्याम सचीपते। बहुत पुराने काल की बात है कि शुंभ और निशुंभ नामक महादैत्य हुए हैं। असुराभ्याम सचीपते, उन्होंने क्या किया, सचीपत इंद्र से उनके राज्य को जबरदस्ती छीन लिया अपने बाहुबल से। त्रैलोक के यज्ञ भागाश्च, यही नहीं तीनों लोकों में जो विशेष लोगों के भाग होते हैं उन भागों को उसने अधिक ग्रहण कर लिया। हृता मद बलाश्रयात। हरण कैसे किया, बोले मद बलाश्रयात, अपनी ताकत से। देखिए इस संसार में 3 ही बल होते हैं, हम सबको विशेष ध्यान रखना चाहिए। कालक्रम से वे तीनों बल कई बार न्यून दिखाई देने लगते हैं, लेकिन प्रायः स्थिति वही होती जो बल का क्रम है उसी पे वे तीनों विद्यमान रहते हैं। वो 3 बल कौन से हैं? एक तो है बाहुबल, परंतु रोगादि की स्थितियों में आकर के वह बाहुबल काम नहीं करता है। दूसरा है धन बल। कलयुग आदि में उसकी ज्यादा प्रवृत्ति हो जाती है। किसी के पास धन बल है तो लोग सोचते हैं शायद यही सबसे बड़ा ऐश्वर्यवान व्यक्ति है, परंतु वो सब किसी के द्वारा आते हैं। बाहुबल भी माता पिता प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है। धन बल भी पूर्व जन्मार्जित अन्यान्य पुण्यों से बहुत लोगों के आशीर्वाद से प्राप्त होता है, परंतु जो मुख्य बल है वो है तप बल। यदि उस बल पर आज के समय में तपस्वियों का लोग तिरस्कार कर देते हैं, लेकिन वो केवल करने वाले करते हैं, पर जिनके पास तप बल है, भीतरी आनंद उनके पास जितना रहता है वे ध्यान रखिए उन्हीं को पता होता है। और उसके बल स्वरूप वो चाहे जहां भी, चाहे जिन स्थितियों पे इस कलयुग को कलयुग न मानकर सतयुग में ही आनंद लेते हैं। जो मुख्य बल है वो धन बल है। तो कलयुग में मुख्य बल क्या है? धन बल है। बाहुबल भी क्षीण हो जाता है, धन बल भी क्षीण हो जाता है, परंतु तप बल कभी समाप्त नहीं होता है। ये सदा सदैव विद्यमान रहता है। नाशतो विद्यते भावो, गीता जी का कथन है। कभी असत का प्रभाव नहीं होता और सत का अभाव नहीं होता। नाशतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस् तत्वदर्शी भी। ऐसा तत्वदर्शियों के द्वारा, जो समझदार लोग निचोड़ रखते हैं हर विषयों का, उनके द्वारा देखा गया है। तो सबसे बड़ी कृपा होती है जब हम भगवती की ओर अपने आप को लगाते हैं। तो भले ही धन बल यद्यपि उनके कटाक्ष पर निर्भर करता है कि कब धन से आपको भर दें,
और धन में आप कदाचित दूरी न बना लें तो कई बार भगवती सोचती हैं चलो कोई नहीं, इसको आनंद लेने तो हमारे तप बल में। तो ध्यान रखिए, आप जिस बल की ओर अग्रसर हैं वे इन्हीं कथाओं के माध्यम से प्राप्त होते हैं। तो हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हम तप बल की ओर चल रहे हैं। यही वास्तविक बल है ब्रह्मांड का, यही सबसे बड़ा देवताओं के पास बल है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, वो विधाता भी तप के बल से इस प्रपंच को रचता है। तप बल विप्र सदा बरियारा, ब्राह्मण सदैव श्रेष्ठता को प्राप्त रहते हैं, उसके मूल में तप है। तप बल शेष धरहि मही भारा, और इस पृथ्वी में जहां हम आप बैठे हैं इसके भार को धारण करने वाले भगवान शेष अनंत, वो भी तप के बल से उसको धारण करते हैं। वास्तव में तप आधार सब सृष्टि भवानी, भगवान शंकर माता पार्वती से कह रहे हैं हे देवी तप आधार सब सृष्टि, इस सृष्टि का आधार ही तप है। इसलिए कभी भी जो भगवती की चरणों की ओर अपने आप को लगा करके रखा है कभी कमजोर न समझे। यही भगवती की पूजा का सर्वप्रथम ध्यान है। जो गीता जी भी कहती हैं 16वें अध्याय के माध्यम से कि 26 प्रकार के बल होते हैं, उन्हें दैवी संपदाओं से माना जाता है। तो अर्जुन जब थोड़ा चिंता करने लगे तो भगवान ने यही तो कहा, रे अर्जुन तुम चिंता क्यों करते हो, तुम्हारे पास दैवी संपदाओं का भंडार है। और इस विषय को लेकर के तुम्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि दैवी संपद विमोक्षाय, जो दैवी संपदाएं हैं वो मोक्ष प्रदान करती हैं, निबंधा या सुरी मता। और जो अन्य स्थितियां हैं वे केवल बंधन कराती हैं। एक कूप से उठा करके उससे बड़े वाले कूप में डाल देती हैं, उस कुएं से दूसरे कुएं में डाल देती हैं, और उससे दूसरे कुएं में डाल करके व्यक्ति समझता है कि पता नहीं मैंने क्या प्राप्त कर लिया। अरे भाई सर्वे क्षयांता निचया, शास्त्र कहता है कितना भी इकट्ठा कर लो सभी का अंत क्षय है, नष्ट होना। पतनांता समुच्छ्रया, कितनी भी उन्नति प्राप्त कर लीजिए पर सभी का अंत पतन है। संयोगा विप्रयोगांता, कितने भी संसार में मिलन हो जाएं उनकी पहुंच केवल क्या है, वियोग तक। वो छूटने के लिए मिले हैं। जितना अधिक उनसे स्नेह प्यार और झूठ मूठ का राग करोगे उतना ज्यादा वो कष्ट देने लग जाएंगे। तो वो कष्ट देने वाले, वो जो कष्ट दे अंत में वो प्राप्ति है क्या। और मरणांतम ही जीवितम, इस जीवन का अंतिम स्थिति ही मृत्यु है। तो हमें कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, अपितु ध्यान रखना चाहिए कि किसी न किसी भी प्रकार से कष्ट सहन करते हुए भगवत आराधन में रहते हुए तप को इकट्ठा करना चाहिए। यही वास्तविक हमारा आप सबका बल है, जो अनायासी प्राप्त होता है। केवल भगवती को देखते रहो, केवल स्मरण करते रहो। भगवान क्या कहते हैं, बोले माम अनुस्मर युद्ध च, अर्जुन मेरा स्मरण करता हुआ युद्ध कर। ये कोई समस्या नहीं। तो इन स्थितियों में आने के लिए भगवती की कृपा की आवश्यकता होती ही होती है। इसलिए हमें कभी भी इन विषयों से दूरी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि तप बल ही वास्तविक बल है, बाकी क्षीण होने वाले बल है। तो क्या किया शुंभ और निशुंभ ने, अपने पराक्रम से देवताओं के अधिकारों को छीन लिया और स्वयं भोग करने लग गया। तावेव सूर्यताम तद्वद अधिकारम तथैंदवम तौ एव, माने उन दोनों दैत्यों ने सूर्य के अधिकार को ले लिया। जितनी आवश्यकता है सूर्य उतने ही आएंगे, ये नहीं कि ज्यादा गर्मी कर दें या ठंडी हो जाए संसार में, जितना आवश्यकता है। तथा इंदवम, इसी प्रकार से चंद्रमा को का भी जितना अधिकार था उतने प्रयोग होता था। कौबेर मथयाम्यम चा, कुबेर के अधिकार को भी उन्होंने ले लिया।
यम के अधिकार को भी उन्होंने ले लिया। चक्राते वरुणस्य च, और वरुण के अधिकार को भी स्वयं ले लिया। तावेव पवनर्धिंच, इसी प्रकार से वायु के अधिकार को भी ले लिया। चक्रतुर्वन्हि कर्मचा, और अग्नि के अधिकारों को भी स्वयं गृहीत कर लिया। ततो देवा विनिर्धूता, अब तो देवताओं के पास जब कुछ शक्ति ही नहीं थी, सामर्थ्य ही नहीं बचा था कि वो सभी अधिकारों को भोगने लगा था, तो क्या किया विचारों ने? ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्ट राज्याः पराजिता, उन महादैत्यों से वो सभी देवता परास्त होकर के और विनिर्धूता वहां से पलायन कर गए, भगा दिए। हृताधिकारास्त्रिदशास्ताभ्याम सर्वे निराकृताः, सबके अधिकार छीन लिए गए थे और वह स्वर्गच्युत कर दिए गए थे, स्वर्ग से भगा दिए गए थे। महासुराभ्याम ताम देवीम संस्मरत्यपराजिताम, अब तो एक ही उपाय बचा था जो कभी नष्ट नहीं होता, भगवती के संस्मरण। सभी देवताओं ने संस्मरण किया भगवती को, अपराजिता माता को। अपराजिता अचानक, हे अपराजिता माँ, उनका ध्यान करने लगे सभी देवता। तयास्माकं वरो दत्तः, हे माँ, आपका स्वभाव है, आपने हमें वरदान दे रखा है, जब भी तुम किसी संकट में पड़ोगे मेरा स्मरण करना, मैं उपस्थित हो जाऊंगी। तयास्माकं वरो दत्तो यथा आपत्सु स्मृताखिलाः, जब आपत्ति में पड़ोगे तो मेरा स्मरण करना। भवताम नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः, माँ की विशेषता जो कल हम लोग श्लोक सुन रहे थे ना, दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमसे सजन्तु, स्मरण मात्र से हमारे हर प्रकार के भयों को, हमारी आपत्तियों को माँ कहाँ भगा देती हैं, हमें पता ही नहीं चलता। परंतु क्या हम स्मरण में अपने आप को लगाने का प्रयास करते हैं, तभी ये भाव लाना चाहिए। तो भवताम नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः, माता ने कहा था जब भी तुम्हें कोई समस्या आए मेरा स्मरण करना, मैं तत्क्षण ही तुम्हारी आपदाओं से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। इति कृत्वा मतिम देवा हिमवंतम नगेश्वरम, ऐसा सोच करके सभी देवता हिमालय में जा करके भगवती की स्तुति में लग गए। जगमुस्तत्र ततो देवीम विष्णु मायाम प्रतुष्टुः, भगवान विष्णु की माया का स्मरण करके उनकी स्तुति में लग गए। देवा ऊचुः, सभी देवता स्तुति कर कैसे रहे हैं? नमो देव्यै, हे माँ आपको नमस्कार है। महादेव्यै, सर्वत्र व्याप्त माँ आपको नमस्कार है। शिवायै, कल्याण करने वाली है माँ आपको नमस्कार है। सततम नमः, बारंबार नमस्कार। नमः प्रकृत्यै, प्रकृति रूप में सर्वत्र स्थित है माँ आपको प्रणाम है। भद्राई, सबका कल्याण करने वाली, नियतः और नियंत्रित, सबको व्यवस्थित करने वाली माँ। प्रणतः स्मताम, हम सभी आपको प्रणाम करते हैं। रौद्राई, आप भयंकर रूप में भी विद्यमान हैं। आप नित्याई, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ आप नहीं विद्यमान हैं। हे गौरी माता, हे धात्री माता, आपको बारंबार नमस्कार है। ज्योत्स्नायै, प्रकाश रूप में कुछ भी जो भाषित हो रहा है उस रूप में व्याप्त है माँ। चेंदु रूपिण्यै, और चंद्रमा आदि के रूप में किसी भी प्रकार से हमारे भयों को जो दूर करने वाली माता हो, सुख प्रदान करने वाली, सततन आपको बारंबार नमस्कार है। कल्याणै प्रणताम, हे कल्याण प्रदान करने वाली माता, आपको प्रणाम करते हैं। उन पर विशेष कृपा करने वाली माता, वृद्धि करने वाली माता, सिद्धि करने वाली माता। कूर्मो नमो नमः, हम आप सबको प्रणाम करते हैं। नैऋत्यै, निऋति कहते हैं दैत्यों की लक्ष्मी को। जो दैत्यों के पास लक्ष्मी है उनका नाम निऋति है। दैत्यों के पास रहने वाली है निऋति रूप में माता आपको प्रणाम करते हैं।
भूभृताम, राजाओं के पास रहने वाली जो वो धन है उसके रूप में आपको नमस्कार करते हैं, लक्ष्मी हैं। सर्वाणी ते नमो नमः, और हे सर्वाणी आपको नमस्कार है। दुर्गायै, इस संसार के दुखों से हमको निवृत्त करने वाली माँ आपको प्रणाम है। दुर्ग पारा, इस संसार से पार लगाने वाली माँ को प्रणाम है। हे सारा, सारभूत, आप ही सर्वत्र व्याप्त हैं, इस रूप में रहने वाली माँ आपको प्रणाम है। सर्वकारिण्यै, और सभी की कारण स्वरूपा है माँ आपको नमस्कार है। ख्यात्यायै, जो ख्याति प्राप्त है, कुछ भी जो सुना सुनाई जा रहा है उस रूप में रहने वाली माँ आपको प्रणाम है। तथैव कृष्णायै, हे कृष्णा माँ आपको प्रणाम है। हे धूम्रा माँ आपको प्रणाम है। अति सौम्याति रौद्रायै, अति सौम्य रहने वाले स्वरूपों में एकदम सरल रूप में रहने वाली और एकदम भयंकर रूप में रहने वाली है माँ आपको प्रणाम है। नतास्तस्यै नमो नमः, नमो जगत प्रतिष्ठायै, इस जगत की प्रतिष्ठा करने वाली माँ आपको प्रणाम है। देव्यै कृत्यै नमो नमः, हे कृत्य, कृति रूप में विद्यमान माँ आपको नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता, हे माँ सर्वत्र विष्णु माया के रूप में जाने जानने वाली माता आपको बारंबार प्रणाम है। नमस्तस्यै 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 नमो नमः, आपको बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्य विधीयते, चेतना, कोई अचेत हो जाए उसको क्या पता क्या हो रहा है, परंतु जब तक कुछ पता चल रहा है तब तक आप चेतना रूप में हमारे भीतर विद्यमान हैं। हे चेतना स्वरूपा माता आपको बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, हर व्यक्ति अपनी बुद्धि से ही काम करता है, अर्थात आप ही सबके भीतर बैठ करके कार्य करने वाली माँ आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है, आपको बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, हे माँ नींद रूप में, निद्रा रूप में सभी के पास सदैव विद्यमान रहने वाली और निद्रा के माध्यम से उनकी सभी की थकी को दूर करके पुनः स्वस्थ करके और कार्यों के पर प्रवृत्त करने वाली हे निद्रा माता आपको प्रणाम है, आपको प्रणाम है, आपको बारंबार प्रणाम है। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता, भूख लगती हम आप सबको, तो जो भूख लगती माता हमको जगाती कि मैं हूं तेरे भीतर, उस रूप में रहने वाली है माँ आपको प्रणाम है, प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता, जिस किसी विषय से भी हम सुरक्षित हैं छाया के रूप में माँ विद्यमान आपको प्रणाम है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, हाथों में उठाने की ताकत, पैरों में चलने की ताकत, आंखों में देखने की ताकत, संपूर्ण जो भी किसी भी तरह से शक्ति आपके भीतर विद्यमान है उन सभी रूपों में रहने वाली है माँ आपको प्रणाम है, शक्ति रूप में। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णा रूपेण संस्थिता, कई बार बहुत चीजें नहीं मिलती, हमको लगता ये भी हो जाए, इन स्थितियों में हम पहुंच जाए, ऐसे रूप में भी विद्यमान है माँ आपको प्रणाम है, आपको प्रणाम है, आपको बारंबार प्रणाम है। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, हे माँ हम कितने अपराध करते हैं, कभी मन से, कभी वाणी से, कभी सोच करके, पता नहीं कितने पाप हमसे जब से जन्म हुए हैं आज तक केवल पाप ही होते आए हैं। हे माँ आप क्षमा स्वरूपा, उस क्षमा रूप में विद्यमान है माँ, हमारे बहुत से भूलों को सामान्य रूप से आप निष्क्रिय कर देती हैं। हे माँ उस क्षमा रूपिणी माता आपको प्रणाम है। या देवी सर्वभूतेषु जाति, कोई भी चिन्ह है, किसी भी स्थिति पे हम हैं, यदि कोई हमारा बड़ाई भी कर रहा है तो आपके कारण से है, यदि हमारी स्थिति में कोई हमको न्यूनता भी प्रदान कर रहा है तो हमारी कमियां दूर हो जाती हैं, इसलिए उस रूप में भी आप सर्वत्र व्याप्त माँ आपको प्रणाम है। या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता,
जो कार्य हमारे द्वारा नहीं करना चाहिए, वहां यदि हमें लज्जा आती है, संकोच होता है, तो हे माँ आप ही तो वहां हमारी सुरक्षा करती हैं, नहीं हम और पापादृत हो जाएंगे और पाप से भर जाएंगे। तो वहां लज्जा के कारण से हम कई बड़े भूल नहीं करते हैं। हे माँ, उस लज्जा में हमारी सदैव रक्षा करने वाली माँ, आपको बारंबार प्रणाम है। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता। यदि व्यक्ति थोड़ी देर शांति न रखे तो पागल हो जाए। भले ही किसी कार्य थोड़ा सा कोई चिंतन हो जाए, उससे इतना टेंशन हो जाता है, लगता है सब कुछ हमारा चला गया। और हे माँ, उन सभी चिंतनों को मुक्त करके हमें हमारे भीतर शांति भरने वाली माँ, आपको बारंबार प्रणाम है। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता। हम कुछ भी यदि संसार में प्राप्त करते हैं, उसके मूल में श्रद्धा हमारी होती है, और वो श्रद्धा आप ही रहती हैं। इसलिए श्रद्धा रूप में विद्यमान माँ, आपको बारंबार प्रणाम है। या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्था। कुछ भी चमक, कुछ भी विशेषताएं हमारे द्वारा भाषित, किसी के द्वारा भाषित हो रही हैं, तो कांति के रूप में माँ आपको प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। कहीं कुछ भी यदि ऐश्वर्य दिखाई सुनाई आभाषित हो रहा है, हे माँ उस रूप में लक्ष्मी के रूप में विद्यमान आपको बारंबार प्रणाम है। या देवी सर्वभूतेषु यज्ञ रूपेण संस्थिता। हमारे स्वभाव में विद्यमान बहुत से विषयों पे आने और जाने की जो स्थिति रहती है, वहां से भी सुरक्षा करने वाली है माँ, आपको बारंबार प्रणाम है। या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता। आप चाहे तो याद ही ना है कुछ, पता चला जी हमको इतने श्लोक याद हैं, पता चला जी हमको इतने विषय याद हैं, तो उसमें स्मृति तो माँ ही है। वो स्मरण भुला दे तो कहाँ से याद रहेगा। तो कुछ भी यदि याद रहता है, कुछ भी स्मृति में यदि माँ आता है, उस रूप में हमारे साथ सदैव विद्यमान रहने वाली माँ, आपको प्रणाम है, आपको प्रणाम है, आपको बारंबार प्रणाम है। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता। आप तो दया स्वरूपा हैं, और दया धर्म कर मूल। रामचरितमानस में लिखा है दया धर्म कर मूल। जिस व्यक्ति के भीतर दया नहीं होती, वह व्यक्ति फिर धर्म से बहुत दूर रहता है। तो यदि हम धर्मरत हैं, थोड़ी भी दया हमारे, भले किसी देखो सिंघनी को देखो, मृगों को खा रही है, मृगों के बच्चों को खा रही है, अन्यान्य वन्य पशुओं को, पर अपने बच्चे को दुलार रही है तो दया वहां भी। दया तो सर्वत्र है, लेकिन कौन किस रूप में उसका प्रयोग करता है वो एक अलग विषय है, उसे पाप और पुण्य का जन्म होता है। तो या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता। आप हर प्राणी के भीतर दया रूप में विद्यमान रहती हो, और हे दया माता आपको प्रणाम है। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता। माँ का मतलब है जो सदैव कृपा से भर करके आपका ही कल्याण करे, इसका नाम है माँ। ऐसे स्वरूप में विद्यमान रहने वाली है माँ, आपको प्रणाम है, आपको प्रणाम है, आपको बारंबार प्रणाम है। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता। कुछ भी अंत में समझ में नहीं रह जाता है, खाली जहां तक घुसते जाओ पता चला यहीं तक गए, उसके आगे तो बहुत आगे रास्ता है। वहां जहां भ्रांत हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, ऐसे रूप में विद्यमान है माँ, आपको बारंबार प्रणाम। हम पगला जाएंगे तो बहुत ज्यादा सोच लेते। तो इंद्रियाणाम अधिष्ठात्री। प्रमुख विषय माँ अलग अलग क्या बताएं। जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, ज्ञानेन्द्रियां हो, कर्मेंद्रियां हो, अन्यान्य जो हमारी स्थितियां हैं, उनमें जो शक्ति है काम करने की, उस शक्ति के रूप में आप विद्यमान हो। इंद्रियाणाम अधिष्ठात्री भूतानाम चाखिलेशु। या संपूर्ण भूत प्राणियों में। बोले नहीं जानते हो माँ वहां आपका नाम क्या है, खाली इतने से काम नहीं चलेगा। बोले भूतेषु सततम तस्यै। सतत विद्यमान कौन? बोले व्याप्ति देवी। अब बताओ कितना बढ़िया है, व्याप्ति माता हमारी रक्षा करो। कहा नहीं व्याप्त है, और व्याप्ति कहते साथ ये भी ध्यान में लाना होगा कि वो व्याप्त हैं, खाली शब्द से नहीं, अर्थ में भी पहुंचना पड़ेगा। तो व्याप्ति देव्यै नमो नमः। सभी इंद्रियों के भीतर
सभी इंद्रियों को चलाने में सामर्थ्य जो है, जो शक्ति रूप में आप उन इंद्रियों में विद्यमान हैं, व्याप्त हैं, ऐसी हे व्याप्त माता आपको प्रणाम है, आपको प्रणाम है, आपको बारंबार प्रणाम है। या देवी सर्व चित रूपेण या कृत्स्नम, संपूर्ण ब्रह्मांड में कुछ भी चेतना में आ रहा है, एतद व्याप्य स्थिता जगत, संसार में जो भी स्थित है, माने कुछ भी सुनाई दिखाई समझ में आ रहा है, उस इसलिए आ रहा है कि आप हो। यदि आप हो ही नहीं तो क्या सुनाई देगा। इसलिए हे मां, किसी भी स्थिति में यदि मैं प्राप्त हूं तो उसके मूल में आपकी कृपा है, और सदैव कृपा से भरी रहने वाली माता, आपको बारंबार प्रणाम है, आपको बारंबार प्रणाम है। स्तुता सुरैः पूर्वमभीष्ट संश्रयात्, तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता, करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी, शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः। स्तुता सुरैः पूर्वमभीष्ट संश्रया, देवताओं की अभीष्ट सिद्धि प्राप्त होने के बाद जिन भगवती का देवताओं ने स्तुति की है, इंद्र के द्वारा बहुत दिन तक जिनकी सेवा की गई है, ऐसी करो तुसाना शुभ हेतुरीश्वरी, हे मां, इंद्र और देवताओं का कल्याण करने वाली मां, हमारा भी कल्याण करिए, हम सबका कल्याण करिए। करो तुसाना शुभ हेतुरीश्वरी, शुभानि भद्राणि, हमारे लिए हर प्रकार की मंगल स्थितियां उपस्थित हो जाएं, और अभिहन्तु चापदा, जो समस्याएं हैं उससे भी मुक्ति मिल जाए। इस रूप में आप सदैव विद्यमान रहने वाली मां को प्रणाम है। या सांप्रतम चोद्धत दैत्यतापितैः, इस समय अभी अभी उपस्थिति हुई निशुंभ और निशुंभादि महादैत्यों की, इनसे हम लोग बड़े कष्ट को प्राप्त हो रहे हैं। अस्माभिरीसा च सुरैर्नमस्यते, और देवताओं के द्वारा जो आप नमस्कार प्रणाम किया जा रहा, आपकी स्तुति की जा रही है। याच स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः, स्मरण मात्र से आप उस विपत्तियों से उन सबको हटाने वाली हैं। सर्वापदः, सभी प्रकार की आपदाओं से। भक्त विनम्र मूर्ति भी, विनम्र भाव से हम आप सबका, हे मां, हम सभी आपका ध्यान करते हैं, हमारा कल्याण करिए। इस भावना से सभी देवता भगवती की स्तुति में लगे हैं। ऋषिरुवाच, उस पहाड़ में जिस समय सभी देवता स्तुति में रत थे, अचानक क्या हुआ, पार्वती माता वहां आई गंगा जी में स्नान के लिए। पार्वती माता गंगा स्नान हेतु वहां अचानक उपस्थित हो गई। एवं स्तवादियुक्ता नाम देवा नाम तत्र पार्वती स्नातुम अभ्यायौ तो ये जाह्नव्यान नृपनंदन। हे राजन, उस समय माता पार्वती गंगा जी में स्नान के लिए वहां उपस्थित हुई। सभी देवता स्तुति में लगे थे। तो माँ ने क्या कहा, शाब्रवीतान, माँ अचानक बोली, साब्रवीतान सुरान सुभ्रूर भवद्भिः स्तूयते त्रका, सुंदर भौहों वाली वो माता पार्वती देवताओं से बोली, ये स्तुति किसकी कर रहे हो अचानक पहुंच करके। अचानक क्या हुआ कि माता के शरीर से एक दूसरी देवी निकल आई। उनके कोश से एक कौशिकी माता निकल आई। बोली, देवी, ये जो स्तुति है मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। ये सारे देवता क्या कर रहे हैं, तो मेरी स्तुति में लगे हैं लोग। शरीर कोशतश्चास्याः समुद्भूता ब्रवीत शिवा, वो शिवा भगवती अचानक बोली, भाई ये क्या बोले, स्तोत्रम मम एतत् क्रियते ममैतैत, बोले ये जो स्तुतियां हो रही हैं मेरे लिए ही तो हो रही हैं। स्तोत्रम ममैतत् क्रियते शुंभ दैत्य निराकृतैः, क्योंकि शुंभ दैत्य के द्वारा ये लोग बहुत प्रताड़ित करके भगाए जा चुके हैं, इसलिए एक ही आश्रय बचा है, मैं ही आश्रया हूं इनकी, इसलिए हम मेरी स्तुति कर रहे हैं। देवई समेतई समरे निशुंभेन पराजितैः, इसके भाई निशुंभ ने भी सभी देवताओं को जीत लिया है, इसलिए स्तुति कर रहे हैं।
शरीर कोशाद्यतस्याः पार्वत्या निःसृताम्बिका, क्योंकि पार्वती माता के शरीर से, कोश से इन भगवती का प्राकट्य हुआ था, इसलिए इनका नाम कौशिकी माता हो। बोलो कौशिकी माता की जय। शरीर कोशाद्यतस्याः पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते। इस संसार में उनको किस नाम से जाना जाएगा? कौशिकी माता के नाम से जाना जाएगा। तस्याम विनिर्गतायाम तु कृष्णाभूत सापि पार्वती। दूसरी स्थिति हो गई, क्योंकि शरीर से कौशिकी माता निकल आई तो जो पार्वती मैया थी वो काली माता हो गई, क्यों शरीर काला पड़ गया उनका। कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु तस्याम विनिर्गतायाम तो कृष्णाभूत सापि पार्वती। पार्वती माता कैसी हो गई? काली माता हो गई, तो उनका नाम कालिका पड़ गया। कालिकेति समाख्याता हिमाचल कृताश्रया। भगवत कृपा से इन आंखों ने उस स्थान को जा करके वहां बैठ करके काफी देर आनंद लेकर के और दर्शन किए। भगवान की कृपा से, महाराज जी की कृपा से हम लोग पंच केदार यात्रा में जब गए तो कालिका माता के मंदिर में बहुत देर बैठने का आनंद लिया और वहां के अद्भुत दृश्य देखे, जो दुर्गा सप्तशती से सब मिल रहे थे। कहीं लाल पत्थर था, कहीं कोई पत्थर था, कोई कैसा पत्थर था, एकदम प्रत्यक्ष आंखों में वहां ऐसा लगा जैसे दुर्गा सप्तशती में जो बताएगी उसी बातों को हम यहाँ देख रहे हैं। उस मंदिर में हम बैठे रहे बहुत देर तक। बहुत से उपासक शक्ति के आज भी वहां जाकर के उत्तराखंड में उन भगवती का आराधना करते हैं, वहां दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। वहां पुजारी जी का बच्चा हमारे विद्यालय में पढ़ने लेके आने वाला था, लेकिन अब यहाँ थोड़ा गर्मी वर्मी ज्यादा पड़ती, शायद इसीलिए नहीं आ सका। नहीं तो बहुत हमसे निवेदन किया था, गुरुजी अपने विद्यालय में पढ़ा दी। हम कहा आ जाओ, पता नहीं क्यों नहीं आया बेचारा। ततोम्बिकाम परम रूपम विभुनानाम सुमनोहरम। और तो माता जो अंबिका थी अत्यंत शोभा को प्राप्त थी। ददर्श चंडो मुंडश्चौ भृत्यौ शुंभ निशुंभयो। अचानक क्या देखा, वहीं पर दो शुंभ और निशुंभ के दूत घूम रहे थे। एक का नाम था चंड और दूसरे का नाम था मुंड। उन दोनों ने ज्यों ही देखा, सोचा यार अच्छा पुरस्कार लेने का समय प्राप्त हुआ। रुके नहीं, वहां तुरंत दौड़ लगा दी और पहुंच गए शुंभ और निशुंभ के सीधे कक्ष में। किसी ने रोका तो चलो महाराज के पास जा रहे। विश्वास था कि महाराज से कुछ प्रशंसा प्राप्त करेंगे। तो उन चंड और मुंड ने भगवती को देखा, इतनी दिव्य स्वरूपा, देखते ही आंखें उधर आकर्षित हो जाएं। तो ददर्श चंडो मुंडश्च भृत्यौ शुंभ निशुंभयो। शुंभ और निशुंभ के जो नौकर थे उन्होंने जब देखा उन अंबिका माता को, तो ताभ्याम शुंभाय चाख्याता। जाते ही शुंभ से कहने लग गए, अतीवम सुमनोहरा। अरे महाराज क्या बताएं, आज हमने ऐसी स्त्री देखी है कि जो उससे सुंदर तो हमने आज तक जब से हमारा जन्म हुआ हमने कुछ देखा ही नहीं, इतनी सुंदर है वो। कापि आस्ते स्त्री महाराज। कोई ऐसी स्त्री है हे महाराज, भासयन्त्यै हिमाचलम। अरे वो तो हिमालय को भी चमकाए दे रही अपनी प्रभा से, अपनी आभा से, अपने तेज से। महाराज हम जानते हैं आपके विषय में, आप क्या हैं। आप रत्न भोग हैं, रत्नों को भोगने वाले हैं। और स्त्रियों में यदि वो रत्न ना आया तो अभी पूरे रत्न आपके पास नहीं आएंगे, हम तो यही मानेंगे। तो बोले काप्यास्ते स्त्री महाराज भासयन्ती हिमाचलम। नैव तादृक् क्वचिद रूपम। इससे पूर्व हमने ऐसा रूप कभी नहीं देखा न सुना। दृष्टम केनचिद उत्तमम। इससे उत्तम हमने सौंदर्य का स्वरूप नहीं देखा महाराज। ज्ञायताम काप्यसौ। अब आप ही पता लगा सकते आखिर वो आई कहां से है। ज्ञायताम काप्यसौ देवी गृह्यताम चासुरेश्वर।
हम तो महाराज ये आपसे निवेदन करने आए हैं, आप तुरंत उनको ले लीजिए, ग्रहण कर लीजिए, वो आपके योग्य देवी है। स्त्री रत्न रत्नम अति चारु अंगी, वो स्त्रियों में रत्न है, और क्या उसके चारु माने सुंदर अंग है, एक एक अंग जाओ तो वहीं ठहर जाती हैं आके महाराज। द्योतयंती दुसस्तिशा, अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रही हैं। सातु तिष्ठति दैत्येंद्र ताम भवान द्रष्टुमर्हति, वो इस समय हिमालय में ही है। हे महाराज, हमारी बात माने तो आपको एक बार पता लगा के देख लेना चाहिए कौन है। यानी रत्नानि मणयो, क्योंकि हमें पता है जितने भी रत्न इस ब्रह्मांड में हैं, जितनी मणियां हैं, उत्कृष्ट मणियां, हमें पता है। जानते हो क्या? बोले आपके पास ही तो है वो। यानी कैसे बड़ाई करते हो, थी भी माँ कह रही थी, वो तो थोड़े शब्दों में उससे ज्यादा माँ हमारी सुंदर है। ऐसी माँ को पा करके फिर भी इधर उधर दिमाग किसी का जाए तो ये मन है, ये कुछ और है, मन ही नहीं है। ऐसी दिव्य माँ को पा करके यदि आनंद में नहीं भरे हम लोग, तो बोले यानी रत्नानि मणियो गजास्वादीन वही प्रभु, रत्न हैं, मणियां हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं, जितने भी उत्तमोत्तम है वो सब आपके घर में इस समय विद्यमान है। वही प्रभु त्रैलोके तु समस्तहां, त्रैलोके तु समस्तानि, तीनों लोकों में जो भी विशिष्ट विषय स्थितियां हैं, सांप्रतम भांति ते गृहे, हे महाराज उस समय आपके, सांप्रतम माने इस समय, भांति ते गृहे, आपके घर में आके उसके और शोभा को प्राप्त कर गई हैं। उनकी विशेषता तो अब कम हो गई यहां आके, क्योंकि आपके आंगन में आ गई हैं, इसलिए उनकी और विशेषता बढ़ गई है। जैसे आपने इंद्र से उसका ऐरावत हाथी छीन के ले आए हैं, ऐरावतः समानीतो गजरत्नम पुरंदरात, पुरंदरात माने इंद्रात, इंद्र से आपने उसका छीन करके ऐरावत हाथी भी अपने यहां रख रखा है। पारिजातस तरुश्चायम, कल्प वृक्ष का जो कल्प वृक्ष है स्वर्ग में, वो भी आपने अपने घर में आके रख दिया है। तथैव उच्चैः श्रवाहयः, और उच्च श्रवा जो घोड़े थे जो समुद्र से निकले थे, वो भी रत्न थे, वो भी आपके यहाँ शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। विमानम हंस संयुक्त में तिष्ठति तेंगड़े, और जो हंस युक्त विमान कभी ब्रह्मा जी के पास रहता था, वो भी आज आपके घर की शोभा बढ़ा रहा है। मैंने आपके घर में आकर के शोभा को प्राप्त हो रहा है, बढ़ा नहीं रहा। ये मत सोचना कि उनकी शोभा आपके यहाँ बढ़ गई, आपके आने से उनकी विशेष शोभा हो गई इन रत्नों की। रत्नभूत मिहानी विमानम, रत्नभूत मिहानी तम यदासीद वेधसोद्भूतम, ब्रह्मा जी से आपने ले लिया था। निधिरेश महापद्म समानीतो धनेश्वरात, और ये जो निधि नामक महा विशिष्ट जो संपत्ति है, उसको आपने धनेश्वरात कुबेर से छीन लाए थे। किंजल किनीम ददौर चाभिर माला ममलान पंकजाम, और पंकजों की कभी न कुम्हलाने वाली जो किंजल किनी नाम, जिसमें दिव्य कोर लगे हुए हैं, ऐसी माला भी आपके यहाँ शोभा दे रही है। छत्रम ते वारुणम गेहे, जो सदैव धन की वर्षा करता है, वरुण का छत्र, वो छत्र भी आपके यहाँ शोभा को प्राप्त हो रहा है। कांचनस्त्रावि तिष्ठति, जो सदैव स्वर्ण की वर्षा करता रहता है। तथायम स्यंदन वरो यह पुरासीत प्रजापति, आपने प्रजापति से उनका दिव्य जो रथ है उसको भी आपने छीन लिया था, वही आपके यहाँ है इस समय। मृत्योरुत्क्रांतिदा नाम शक्ति सत्वयाहिता, अरे मृत्यु से तो आपने उत्क्रांतिका नामक शक्ति को छीन ली है, जिसके कारण से व्यक्ति की मृत्यु होती है। आप चाहो तो मृत्यु होगी, नहीं तो नहीं होगी। पाशः सलिल राजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे, और आपके भाई निशुंभ के यहाँ, जानते हैं महाराज, सलिल राज समुद्र का
जो पाश है वो उसके अधिकार में प्राप्त है। बन्ही रवि ददौ तुभ्यम अग्नि शौचे च वाससी। अग्नि दूसरों को तो जलाने का सामर्थ्य रखता है, लेकिन आपके पास आकर हाथ जोड़ करके और 2 वस्त्र दिव्य आपको प्रदान किए हैं, वो वस्त्र आपके पास है। एवं दैत्येन्द्र रत्नानि समस्तान्या हृतानि ते। हे दैत्येन्द्र, हे राजाधिराज महाराज, हे महादैत्येश्वर, जितने भी प्रकार के रत्न हैं इस ब्रह्मांड में, एवं दैत्येन्द्र रत्नानि समस्तानि आहृतानि ते। आपके द्वारा जबरदस्ती हरण करके ला, कोई वो नहीं है, जब चाहे तब वो पहुंच गए। स्त्री रत्न में सा कल्याणी त्वया कस्मान न गृह्यते। और बताएं, यदि ये जो स्त्री रूप में जो महारत्न है, यदि ये कदाचित आपके पास नहीं आई तो महाराज फिर आनंद नहीं है उस रत्न का। उस रत्न को आपके रहते हुए कोई दूसरा भोगेगा, महाराज ये उचित नहीं है। तो हमारी बात मान जाते तो कृपा हो जाती। ऐसा उन चंड और मुंड ने जाके भगवती के विषय में शुंभ के सामने अपनी बातें कही जाकर। ऋषिरुवाच, ऋषिवर कह रहे हैं, निशम्येति वचः शुंभः स तदा चंड मुंडयोः। निशम्येति वचः शुंभः, निशम्य माने सुन करके, उन चंड और मुंड के मुख से निकली हुई वाणी को सुन करके शुंभ और निशुंभ में और अहंकार में शुंभ भर गया। जब बड़ाई, यही तो सबसे बड़ा सुरा है। इस संसार की सबसे बड़ी जो शराब है वो प्रशंसा है। भयंकर ये विनाश की ओर व्यक्ति को उसके स्वरूप से ही विगलित कर देती है। इसलिए प्रशंसा करनी है तो उनकी करो जिनकी करनी चाहिए। सामान्य व्यक्ति की प्रशंसा करके क्या करेंगे? तो बोले, सा तदा चंड मुंड, चंड और मुंड के मुख से जब इस प्रकार की वार्ता उस शुंभ ने श्रवण करी तो प्रेषयामास सुग्रीवम, एक सुग्रीव नामक उसका दूत था, तुरंत उसको निर्देश दिया, सुनो हमारी बातें, जाकर उस देवी से जाओ, तुरंत कहो जाकर। देव्या महासुरम दूतम देव्या महा इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान मम। बोले, तुम बहुत बुद्धिमान, हमें पता है, तुम ऐसा करना बढ़िया बातें जिससे कि तुरंत हमारी बातों से वो प्रभावित हो जाए। यथा चाभ्येति संप्रीत्या तथा कार्यम त्वया लघु। तुम्हारे लिए तो सुग्रीव बहुत छोटी बात है। सुग्रीव भी चढ़ गया एकदम, बोला हाँ महाराज निश्चिंत रहे। बोले, जाओ हमारी सारी बातों को उससे जाकर के कहो। सतत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोद्देशेति शोभने। वह सुग्रीव नामक दैत्य जो दूत के रूप में आज गया था भगवती के पास, उसने क्या देखा जाकर के, हो क्या दिव्य रूप है। देखो, दुष्टों में सज्जनों में इतने अंतर होता है। दुष्ट होता है उस संपत्ति को हड़पना चाहता है, और जो साधु होता है वो उस पर समर्पित होना चाहता है। यही भक्त और जो अभक्त है उसका लक्षण है। समर्पित हो करके यदि भगवती से आप क्या है, बोले सब कुछ समर्पित करने के बाद तो व्यक्ति, ये आज तक लोग समझ ही नहीं पाए, सब कुछ देने के बाद ही संसार से कुछ प्राप्त होता है, और बिना दिए कोई लेना चाहे तो ददाति प्रतिग्रहणाति नान्यथैषा प्रसीदति। ऐसा दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है। दे करके ही कृपा पात्र बन सकता है व्यक्ति। तो सदेवी ताम ततः प्राह लक्षणम मधुरया गिरा। उस दूत ने जाकर के बड़े प्रेम से, बड़े मधुर वचनों से भगवती से कहना आरंभ किया। ये बहुत अच्छा मार्मिक प्रसंग है ये भी। दूत उवाच, भगवती से दूत बोला, देवी दैत्येश्वरः शुंभस्त्रैलोक्ये परमेश्वरः। हे देवी, हमारे जो दैत्येश्वर भगवान शुंभ हैं वो त्रैलोक्य परमेश्वरः, वह त्रैलोक के स्वामी हैं। दूतो हम प्रेषितस्तेन, मुझे उन्होंने दूत के रूप में आपके पास भेजा है। त्वस्सकाशम इहागतः, तुम्हारे पास मैं आया हूं। अव्याहताज्ञः सर्वासु यह सदा देवयोनिषु।
सभी देवता लोग एक साथ उनकी आज्ञा के लिए तरसते रहते हैं, महाराज के मुख से क्या निकल जाए, क्या हमारे लिए आज्ञा प्राप्त हो जाए। निर्जिताखिल दैत्यारिहि, और दैत्यों के जो शत्रु अर्थात देवता हैं, उन सभी देवताओं को हमारे महाराज ने जीत रखा है। स यदाह श्रीनिस्वतत्, जो उन्होंने कहा है आप हमारी बात को श्रवण करें, ऐसा देवी से कहने लगा। महाराज का संदेश ये है कि मम त्रैलोक्यम अखिलम, हे देवी ये तीनों लोक मेरे अधिकार क्षेत्र के विषय हैं। मम देवा वशानुगाह, सभी देवता मेरा अनुकरण करते हैं, जैसे मैं कहता हूं उस तरह उनको चलना अनिवार्य है। यज्ञ भागा नहम सर्वान उपासनामि पृथक पृथक, और यज्ञ से जो भाग होते हैं विशिष्ट, मैं जैसे चाहता हूं, जिस तरह से चाहता हूं, जिन विधियों से चाहता हूं, मैं ही उनका भोग करता हूं। त्रैलोक्ये वर रत्नानि मम वश्यान्यशेषतः, संपूर्ण रूप से जितने भी प्रकार के रत्न इस ब्रह्मांड में विद्यमान हैं, उनका भोग हम ही करते हैं, वो मेरे वश में हैं। त्रय तथैव गजरत्नम च हृत्वा देवेंद्र वाहनम, जैसे इंद्र का गजरत्न ऐरावत को भी हमने छीन करके अपने पास रख रखा है अपनी सेवा के लिए। क्षीरो दमथनोद्भूतम अश्वरत्नम ममामरैहि, और जो क्षीर सागर से निकला हुआ उच्चैः श्रवा घोड़ा है, वो भी हमारे आंगन में आकर के शोभा को प्राप्त हो रहा है। उच्चैः श्रवस संगम तत्प्रणिपत्य समर्पितम, ऐसे नहीं कि हम हमारे डर के ले आए, बोले इतना डर गए कि तत्प्रणिपत्य, हमारे चरणों में आके देवता गिरे, बोले महाराज आप इसको रख लीजिए। इस भावना से ला करके हमको दिए, हमारा प्रभाव सोचो क्या होगा। यानि चान्यानि देवेषु गंधर्वेषु रगेषु च, यही नहीं जितने भी प्रकार के रत्न इस ब्रह्मांड में विद्यमान हैं, देवेषु देवताओं के पास, गंधर्वेषु गंधर्वों के पास, उर्गेषु नागों के पास, रत्न भूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने, वे सारे के सारे रत्न आज हमारे घर में आकर के अपनी अपनी शोभाओं को और बढ़ा रहे हैं। और आपको हम क्यों पाना चाहते हैं, इस विषय को अब समझ ही गई होंगी आप, कि स्त्री रत्न भूताम त्वाम देवी लोके मन्या महे वयम। हम लोग समझते हैं कि स्त्रियों में आप रत्न भूता हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, तो सर्वश्रेष्ठ भोगने का अधिकार तो हम ही को। इसलिए काम करो, सा तो मस्पानुपागच्छ यतो रत्न भुजो वयम, तुम शीघ्र हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों को भोगने वाले तो आखिर हम ही हैं। बोले माम वा ममानुजम वापी, या तो मेरी पत्नी होना स्वीकार कर लो, अथवा मेरा छोटा भाई निशुंभ है उसकी पत्नी होना स्वीकार कर लो। माम वा ममानुजम वापी निशुंभ मुरु विक्रमम भजत्वम चंचला पांगी रत्न भूतासी वही यतः, क्योंकि रत्न भूता हो आपको हमारे पास अतिशीघ्र आ जाना चाहिए। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना, यदि मेरी पत्नी बनोगी तो परमेश्वर में राजा हूं, वो तो मेरे अनुगत रहता है निशुंभ, वहां भी चल। बोले परमेश्वर्य मतुलम प्राप्त से यत परिग्रहात मत परिग्रहात, ध्यान रखना, यदि तुम मेरा वर्ण करोगी तो परमेश्वर्य प्राप्त करोगी, इसके आगे कोई ऐश्वर्य नहीं है। एतद बुद्धिया समालोच्य मत परिग्रहताम ब्रज, इसलिए इन बातों को सोच समझ करके हैं अपने हिसाब से निर्णय ले और मेरी पत्नी आके बन जाओ, स्पष्ट निर्देश दे दिया। ऋषिरुवाच, ऋषिवर कहते हैं, जब उस उद्दंड शुंभ की बातों को दूत के मुख से पराम्मा ने सुना तो भीतर ही भीतर आश्चर्य में पड़ती हुई उसकी मूर्खता पर मुस्कुराने लगी।
ऋषिर्वाच इत्युक्ता सा तदा देवी गंभीरान्तः स्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रा ययेदम धार्यते जगत। संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करने वाली वो माता भीतर से मुस्कुराई उसकी मूर्खता। देव विवाच परंतु दूध से किस प्रकार वार्ता होनी चाहिए ये मां को पता है। मां गुस्सा नहीं हुई, उसे बड़े स्नेहपूर्वक जिस प्रकार से वो बोल रहा था वैसी मां ने उत्तर देना आरंभ किया। बोले सत्यम उक्तम त्वया नात्र। हे दूत, तुम यहाँ पर सत्य ही कह रहे हो, यहाँ कोई गलत बात तो नहीं कह रहे हो, क्योंकि वास्तव में इस समय त्रैलोक्याधिपति शुंभ है और उसका भाई भी उसी की तरह का है, तो गलत तो तुमने नहीं कहा है, सत्य है तुम्हारी बात। सत्य मुक्तम त्वया नात्र मिथ्या किंचित त्वयोदितम। यहाँ बिल्कुल भी आप झूठ नहीं बोले हो। त्रैलोक्याधिपति ही शुंभ निशुंभश्चापि तादृशः। क्यों त्रैलोक्याधिपति शुंभ है और उसका भाई निशुंभ भी उसी प्रकार का है, तो गलत तो आपने कुछ कहा नहीं। परंतु समस्या दूसरी है। किम त्वत्र यत् प्रतिज्ञातम, मेरी एक प्रतिज्ञा पूर्व में हो चुकी है, मैं उसी से विवाह करूंगी जो प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे सामने खरा उतरेगा। किम त्वत्र यत् प्रतिज्ञातम मिथ्या तत्क्रियते कथम। मैं भला उसकी झूठी कैसे कर दूं अपनी प्रतिज्ञा को। नहीं, मेरी लोग बात ही नहीं माने। श्रूयताम अल्प बुद्धित्वात् प्रतिज्ञा या कृता पुरः। तुम्हारी बातों को सुन करके ऐसा मुझे लगा कि मेरी बुद्धि उस समय काम नहीं की थी जब मैंने प्रतिज्ञा करी थी। अब छोटी बुद्धि थी, मैं क्या करूं, प्रतिज्ञा कर डाला मैंने। प्रतिज्ञा या कृता पुरा, पहले मेरी प्रतिज्ञा हो गई थी। क्या प्रतिज्ञा थी? बोली यो माम जयति संग्रामे, जो मुझे युद्ध में जीतेगा। यो माम जयति संग्रामे यो में दर्पम व्यपोहति, मेरे घमंड को जो चूर कर देगा। यो में प्रतिबलो लोके, और मेरी बराबरी का कोई योद्धा होगा यदि मिल जाएगा, हैं समय भरता भविष्यति, वास्तव में वही मेरा स्वामी होगा, वही मेरा पति होगा। ये मेरी प्रतिज्ञा यदि पूरी कर दो तो कोई बात नहीं, जैसा तुम चाहो हो जाएगा। तदा गच्छतु शुंभोत्र निशुंभो वा महासुरः। इसलिए जाओ अपने स्वामी से कहो आगच्छतु, यहाँ आ जाए शुंभ अथवा निशुंभ जो भी विवाह मेरे से चाहते हो। माम जित्वा किम चिरेण अत्र, ज्यादा देर नहीं लगी, बड़े बहादुर तुम बता रहे हो हैं। उनकी बहादुरी को सुन करके तो ऐसे ही लग रहा है। तो माम जित्वा किम चिरेण अत्र, शीघ्र ही, ज्यादा देर नहीं लगी, उनको लगता मुझे जीतने में। पाणिम गृह्णातु में लघु, ये तो बहुत छोटा वाला काम है उनके लिए, मेरा तुरंत पानी ग्रहण कर ले। दूत सोचा कि ये तो बहुत ज्यादा अभिमान में भरी हुई है। बोले देवी मेरी बात मान जाओ, ज्यादा घमंड में मत आओ, नहीं पछताना जरूर पड़ेगा, जानती हो। दूत उवाच अवलिप्तासि मय्वम त्वम देवी ब्रूहि ममाग्रतः। हे देवी मेरे सामने बढ़ चढ़ करके बातें मत करो, समझ लो मेरी, मैं जो समझा रहा हूं उसको मान जाओ, क्योंकि मेरे आंखों में सब होता रहता है, देखता रहता हूं मैं सब चीजें। त्रैलोक्ये कह पुमास्तिष्ठेद अग्रे शुंभ निशुंभयोः। उन शुंभ और निशुंभ के सामने त्रैलोक में कोई ऐसा है क्या जो खड़ा रह सके। अन्य साम दैत्यानाम सर्वे देवा न वै युधि। अरे कोई ऐसा दैत्य नहीं है, ऐसा कोई देवता नहीं, ऐसा कोई विषय ही नहीं है जो महाराज के सामने युद्ध में खड़ा रह सके। तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किम पुनः स्त्री त्वमेकिका। किसी में तो सामोफित एक तुम स्त्री हो करके उनके सामने खड़ी होगी, ये तो बड़ा ताजुब मुझे दिख रहा है। इसलिए ज्यादा घमंड में मत चढ़ो, मेरी बात मान जाओ, तुम्हारा उसी में भला है। इंद्राद्याः सकला देवास्तस्थुर्यो सामने संयुगे। इंद्र आदि सभी देवता एक साथ आकर के उनके सामने तो खड़े नहीं हो सकते, तुम ऐसी ऐसी बातें मार रही हो। शुंभादि नाम कथम तेसाम स्त्री प्रयास से सम्मुखम। स्त्री हो करके निर्बला, देखो कितना मूर्ख है, ताकत ही स्त्री संसार की है और उसको निर्बला माने बैठा है। बोले फिर स्त्री हो करके तुम सामने कैसे खड़ी रह सकोगी, मेरी बात मान जाओ।
सात्वम गच्छ मयि वोक्त्वा पार्श्वम शुंभ निशुंभयो हो। इसलिए जो मैंने कहा है मेरी बातों को सुन करके शुंभ और निशुंभ के पास अति शीघ्र चल दो, नहीं तो जानते हो क्या तुम्हारी हालत करेंगे वो। केशाकर्षण निर्धूत, तुम्हारे बालों को पकड़ करके घसीटते हुए गौरवा, तुम्हारे गौरव को नष्ट कर देंगे। जो अभी बड़ाई पा रही हो तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए मेरी बात मान जाओ, उपहास की पात्रा मत बनो। देवी उवाच, देखिए माँ कितनी गंभीर है। माँ ने कहा भाई जब यही स्थिति की घसीट के ले जाए तो कोई बात नहीं है भाई, वो तो वो है भाई, बलवान है, बलवान तो कुछ भी कर सकता है। बोले एव में तद बलि शुंभो निशुंभस चाति वीर्यवान। आपने पहले ही बता रखा है कि शुंभ और निशुंभ अति बली है। किम करोमि प्रतिज्ञा में, पर मैं समस्या मेरी दूसरी है भाई, मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है। किम करोमि प्रतिज्ञा में यद नालोचिता पुरा, मैंने पहले ना सोचे विचारे ये प्रतिज्ञा कर ले तो करूं क्या बताओ। तो इसके लिए तो उन्हीं को ही आना पड़ा, मैं तो जाने से रही। सत्वम गच्छ मयोक्तम ते, इसलिए आदर पूर्वक उनसे कहना जाके कि देवी ने ये संदेश भेजा आपके लिए। जिसे और चिढ़ जाएंगे जो दुष्ट है वो कहाँ दूसरे की नम्रता सुन पाता है। तो सत्वम गच्छ मयोक्तम ते दे तत्सर्व माद्रिता, आदर पूर्वक उनसे कहना। तदा चक्षुषा सुरेंद्राय सजयुक्तम करो तू तब, फिर उनको जैसा अच्छा लगे जो उचित लगे उसके अनुसार वो निर्णय ले ले। ऐसा माने कहा तुम जाओ। इस प्रकार से पंचम अध्याय भी यहाँ संपन्न होके अब क्या हुआ। नागाधीश्वर अभिष्ट राम फणि फड़ो रत्नो। अब फिर भगवती का ध्यान है छठे अध्याय में कि नागमणियों की माला भगवती पहन करके और उससे उद्भासित हो रही हैं, प्रकाश को, प्रकाश चारों तरफ फैला रही हैं। नागाधीश्वर विष्टराम फणि फणो तंसोरु रत्नावली भास्वदेह लताम दिवाकर निभाम नेत्रत्रयोद्भाषिताम, तीनों नेत्र इनके हैं। माला कुंभ कपाल नीरज कराम, चार हाथों में भगवती ने चार आयुध धारण कर रखे हैं। माला कुंभ कपाल नीरज कमल, माला कुंभ कपाल नीरज कराम चंद्रार्ध चूडाम पराम, अर्धचंद्र का मुकुट जिन्होंने बना पहन रखा है। सर्वज्ञेश्वर भैरवांक निलयाम, सर्वज्ञेश्वर भैरव के अंक में खेल रही हैं भगवती। पद्मावतीम चिंतये, ऐसी माता पद्मावती का हम चिंतन करते हैं। अब क्या हुआ, जब भगवती ने कहा जाओ जैसा उनको उचित लगे वो अपना निर्णय ले सकते हैं। तो ओम ऋषिरुवाच, ऋषिवर कहते हैं आगे की कथा बताते हुए, इत्याकर्ण्य वचो देव्याः सदूतो मर्षपूरितः। अब तो दूत था वो भयंकर गुस्से में चढ़ गया और जा करके वहां से सीधा शुंभ के पास पहुंच करके और बढ़ा चढ़ा करके जाकर बातें करने लगा। इत्याकर्ण्य वचो देव्याः सदूतो मर्षपूरितः समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात्। उस दैत्यराज शुंभ के सामने जाकर विस्तार पूर्वक बात बताने शुरू कर दी। ज्यों ही शुंभ ने उसकी बातें सुनी जो बात में पीछे हुई थी, सुनते ही तस्य दूतस्य तद वाक्यम आकर्ण्यासुरराट ततः सक्रोधः प्राह दैत्यानाम अधिपम धूम्रलोचनम। ज्यादा विचार नहीं किया, ज्यों ही सुना तुरंत निर्देश दिया अपने एक सेनापति को जिसका नाम धूम्रलोचन था। बोला, ए धूम्रलोचन, हे धूम्रलोचनासु त्वम स्वसैन्य परिवारितः, तुरंत अपनी सेना को सजाओ और लेकर के तामानय बलाद दुष्टाम, भगवती के लिए कड़ा शब्द प्रयोग किया। उसको शीघ्र पकड़ करके केशाकर्षण विह्वलाम, उससे विह्वल करते हुए उसके बालों को खींचते हुए अतिशीघ्र मेरे पास उसको उपस्थित करो। ध्यान रखना, तत्परित्राणदः कश्चित् यतिवो तिष्ठते परः, यदि उसकी रक्षा के लिए कोई अन्य व्यक्ति आ जाए तो उसको तुरंत मार डालना, उसको मत छोड़ना।
सहंतव्यो अमरो वापी, चाहे तो उसको मारना जरूर, चाहे वो देवता हो, चाहे यक्ष हो, चाहे गंधर्व हो, कोई भी हो, उसको वहीं बंद कर डालो। ऋषिरुवाच, ऋषिवर कहते हैं तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रम, अब तो तुरंत ही शुंभ की आज्ञा का पालन करने के लिए तुरंत उद्यत हो गया धूम्रलोचन। वृतः षष्ठ्या सहस्राणाम असुराणाम द्रुतम यजौ, उसने 60,000 की सेना लेकर के तुरंत भगवती की ओर प्रस्थान कर दिया। जाते ही उसने क्या देखा, सा दृष्ट्वा ताम ततो देवीम तुहिनाचल संस्थिताम, हिमालय पर, तुहिन माने हिम, हिमालय की चोटी पर भगवती विराजी हुई थी, उनको जा करके देखा और जाते ही कटु शब्दों से उनके साथ प्रयोग किया मूर्ख ने। सदृष्ट्वा ताम ततो देवीम तुहिनाचल संस्थिताम जगाद उच्चैः, जोर से चिल्लाकर बोला भगवती से, मूल जगादोच्चैः प्रयाहि इति, चल महाराज ने तुझे बुलाया है। धीमे स्वर से नहीं यहां बोला, प्रयाहीति हीति मूलम शुंभ निशुंभयो हो, शुंभ और निशुंभ के मूल माने पास में शीघ्र पहुंचलो तुम। भगवती ने, दूत ने तो थोड़ा मधुरया गिरा शब्द प्रयोग किया था, इसलिए भगवती वहां तो ठीक थी। क्यों ही देखा उद्दंडता पूर्वक बात करते उस दुष्ट को, और क्या बोला साथ में, न चेत प्रीत्या, यदि तू प्रसन्नता पूर्वक वहां नहीं गई, मद भरतार मुपैष्यति ततो बलान्नयामेसा केसा कर्षण विह्वलाम, जानती है हम तेरे बालों को घसीटते खींचते हुए तुरंत महाराज के पास ले चलेंगे। देवी ने कहा, हाँ हाँ बड़े बहादुर तुम्हारे महाराज, तुम भी कुछ ज्यादा नहीं कम नहीं दिख रहे हो इस समय तो। बोले दैत्येश्वरेण प्रहितो, हाँ तुम दैत्येश्वर शुंभ के द्वारा भेजे गए हो, बलवान बल समृता, तुम भी बलवान हो, और तुम्हारी जो सेना बल है ये भी बहुत ताकतवर दिखाई दे रही इस समय मुझे। तो बलान्यसी मामेवम तथा किम ते करोम्य, हम तुम जबरदस्ती यदि ले जाओगे तो बताओ मैं कर भी क्या पाऊंगी। ऋषिरुवाच, इतना कहते ही तो धूम्रलोचन और क्रोध से भर गया। इत्युक्तः सोभ्य धावत ताम असुरो धूम्रलोचना, भगवती को पकड़ने के लिए दौड़ा, पर हम भगवती ने जो ही कहा भस्म, वही हुंकारेणैव तम भस्म स चकाराम्बिका, तथा अंबिका ने हुंग मात उच्चारण से उस महादैत्य को वहीं भस्म कर दिया। अब तो भगवती ने उस धूम्रलोचन का वो विध्वंस कर दिया। अब शेर कहां खड़ा रहने वाला था, उसको भी क्रोध आ गया कि हमारी माता के प्रति कोई इस प्रकार की दुर्भावना, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर, इसको तो दंड देने देना है। अथ क्रुद्धम महासैन्यम असुराणाम तथाम्बिका, साथ ही क्या हुआ, उन असुरों की सेना के साथ भगवती का युद्ध छिड़ गया। ववर्ष सायकैः तीक्ष्णैः तथा शक्ति परस्वधैः, सायकों से, बाणों से, परसों से, और जो भी आयुध उनके पास थे उनसे सबसे युद्ध छिड़ गया। ततो धुत्सटः कृत्वा, अब तो गर्दन के बाल को हिलाता हुआ सिंह रणांगन में कूद गया, और कूद कर किया क्या, ततो धुत्सटः कोपात कृत्वा नादम सुभैरवम, जोर से गर्जना की उसने। पपाता असुर से, पपात असुर सेनायाम, असुर सेना में जाकर के चढ़ गया। सिंहो देव्याः स्ववाहनः काश्चित कर प्रहारेण, जाते ही जो ज्यादा सामने आ गए थे एक एक झापड़ मारा उनके। काश्चित कर प्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान, कुछ को जबड़ों से कूट डाला, काट डाला, फाड़ डाला। काश्चित कर प्रहरण दैत्यानासेन चापरान आक्रम्य चाधरेण आनंद, उसके ऊपर जाके चढ़ गया। सजघान महासुरान, उन बड़े बड़े महादैत्यों को जघान उसने मारना शुरू कर दिया। केसांचित पाटयामास, उसके तो जाके पेटे फाड़ डाले बीच से। केसांचित पाटयामास नखैः
अपने नखों से उनके पेटों को फाड़ दिया। कोष्ठानी केशरी तथा तलब प्रहारेण, कुछ को फिर झापड़ से, तलब प्रहारेण खाली छोटा सा तल मारा, कहते रहपट मार दिया। तथा तलब प्रहारेण सिरांसि कृतवान पृथक, पकड़ करके मारते ही मारा तो लगा धीरे से, पर उनके सिरवान पृथक, उनके सिर अलग हो गए धड़ से। विच्छिन्न बाहु शिरसः, और भुजाओं से उनको फाड़ डाला। कृतास्तेन तथा परे, और साथ में पपौच रुधिरम, जलपान ड्रिंक्स का टाइम भी हो गया था, जाकर के कईयों का खून पीना शुरू किया। पपौच रुधिरम कोष्ठात् दन्येषां धुत केशरः, उनके कोष्ठ से खून पीने लग गया। क्षणेन तद्बलम सर्वम क्षयम नीतम महात्मना, क्षण मात्र में उस सिंह के द्वारा, उस संपूर्ण सेना शुंभ के द्वारा भेजी हुई धूम्रलोचन के सेनापतित्व में तुरंत नष्ट कर दिया उस अकेले सिंह ने। तेन केसरिणा देव्या वाहने नाति कोपिना, श्रुत्वा तम सुरम देव्या निहितम धूम्रलोचनम। अब तो सबको पता चल गया धूम्रलोचन मारा गया। बलंच छैतम कृष्णम देवी केसरिणा, ततः शुंभ को सूचना मिल गई कि सारी सेना भी मारी गई। आज्ञापयामाश्चतौ चंड मुंडौ महासुरौ, तुरंत चंड और मुंड को निर्देश दिया, भाई चंड मुंड तुम ही उसके विषय में अच्छा भी बता रहे थे, जाओ तुम दोनों सेना सुसज्जित कर लो। चंड मुंडौ महासुरौ, हे चंड हे मुंड बलैर बहुभी परिवार, तो अच्छी तरह से अपनी सेना को सजा लो। तत्र गच्छत गत्वा च सासमानीयताम लघु, और जाओ उसको पकड़ कर शीघ्र हमारे पास लाओ। कैसे स्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वह संशयोधि, पहला काम तो उसको बाल पकड़ करके बांध करके मेरे पास लाओ। यदि सोचो कि नहीं लड़ने झगड़ने में बहुत तेज है वो, तो एक काम करना, सभी अपनी आसुरी विद्याओं का आश्रय लेकर उसको तुरंत पहले वहां बंध कर देना, फिर ले आना, कोई पर लाना जरूर है। कैसे स्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वह संशयो युधि तदा शेषायुधै रसुरैर, तदा शेषायुधै सर्वै रसुरैर विनिहन्यताम, उसको अपनी निशाचर की जो मायावी स्थिति से उसको वहीं मार डालना। तस्याम हतायाम दुष्टायाम सिंहे च बनिपातिते, और उसके मारे जाने के उपरांत, सिंह को मारने जाने के उपरांत, शीघ्र मागम्यताम बद्ध्वा, उसको बांध करके शीघ्र मेरे पास लाओ। गृहीत्वा ताम अथाम्बिकाम, उस अंबिका को पकड़ के मेरे पास लाओ। पुनः ध्यान है भगवती का दिव्य स्वरूप चिंतन योग्य है। 7वें अध्याय में रत्न पीठ पर भगवती विराजी हुई, रत्न से जड़ी हुई एक पीठ है, चौकी है, उसमें बढ़िया मस्ती में बैठी हैं। क्या कर रही हैं? ध्यायेयं रत्न पीठे सुख कल पठतीम शृण्वतीम श्यामलांगी, तोते की बात को सुन रही है माता बैठे आनंद में। न्यस्त्यई कांघिं सरोजे, और अपने चरण को एक कमल में रख रखी है। शशि शकल धराम पल्लकीं वादयन्ती, शशि शकल धराम, चंद्रमा जैसी शोभा को धारण करने वाली क्या बजा रही हैं? वीणा बजा रही है मां। पल्लकीं वादयन्ती, ये वाला पुष्प की माला पहन, कल्हारा बद्धमालाम नियमित विलसच्चोलिकाम रक्त वस्त्राम, लाल साड़ी बढ़िया खूब तरीके से पहन रखी है मां। मातंगी, वो मातंगी माता, उनका नाम मातंगी है। शंख पात्राम, शंख पात्र में क्या है? मधु पी रही है बैठे बैठे आनंद। मधुर मधुमदाम चित्रकोद्भाषि भालाम, और मंद मंद मधु के आनंद में व्यस्त वे मां बड़े आनंद में विराजी हुई है। इस स्वरूप के बाद, चिंतन के बाद पुनः शुरू हो जाएगा इनका वो
एक तरफ दूसरा ध्यान, दूसरी तरफ लड़ाई वाला चक्कर, तो बुद्धि खराब होगी ना अंदर। इतना कहा वर्णन व्यक्ति कर सकता है कि चित्ते कृपा समर निष्ठुरता च दृष्टा। आप तो कर सकती, हम कहा कर सकती माता। ओम ऋषिरुवाच, ऋषिवर कहते हैं, आज्ञप्तास्ते ततो दैत्यास चंड मुंड पुरोगमा। जिस समय आज्ञा प्राप्त हो गई चंड और मुंड को कि जाओ उसको बांध करके मार करके लाओ, चतुरंग बलोपेता ययुरभ्युद्यता युधाः। चतुरंगड़ी सेना से युद्ध हो करके वो चुंड और मुंड तुरंत युद्ध के लिए चल दिए। ददृशुस्ते ततो देवी निषद्धासाम व्यवस्थिताम। जाते ही उन्होंने क्या देखा कि भगवती ईसदहासाम, बढ़िया थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रही हैं। अभी तो मरे धूम्रलोचन आदि, और भगवती अभी आराम से मस्ती में मुस्कुराए हुई बैठी। सिंहस्योपरि शैलेन्द्र श्रृंगे महति कांचने। उच्च सिंह शिखर पर सिंह के ऊपर बैठी हुई पराम्बा के उन्होंने दर्शन किए जाकर। ते दृष्ट्वा ताम समादातुम उद्यमम चक्रुरुद्यताः। जाते ही भगवती को पकड़ने का उद्योग करने लग गए। आकृष्ट चापासिधरास तथा ने तत्समीपगाः। हर प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का उन्होंने व्यवस्थित करके भगवती पे चलाने का प्रयास किया। जब ऐसी उद्दंडता माता ने देखा, ततः कोपम चकारोच्चैः। भगवती गुस्से में भर के बोली, अंबिका तानरीन प्रति, उन शत्रुओं के प्रति, कोपेन चास्यामदनम वसी वर्णम अभूत तदा। अब भगवती ने इतने क्रोध में उन दुष्टों को देखा, उनकी कुचालों को देखकर, कि उनका मुख काला हो गया। और वो गुस्से से काला लाल हो गया, फिर काला हो गया। तो इसलिए क्या हुआ, उनके शरीर से एक और देवी प्रकट हो गई। ततः कोपम चकारोचैरंबिका तानरीन प्रति कोपेन चास्या वदनम मसी वर्णम अभूत तदा। मसी वर्ण स्याही की रंग की काली माता एक निकल आई उनके शरीर से। भ्रुकुटी कुटिला तस्य ललाट फलका द्रुतम। उनकी कराल भ्रुकुटियां थीं, ललाट फलका द्रुतम, काली कराल बदना। काली माता प्रकट कराल बदना भयंकर दिखने में थी। विनिष्क्रांता असिपाशिनी, हाथ में बड़ी भारी तलवार लिए हुए थी। विचित्र खटवांग धरा, ऐसा खटवांग धारण कर रखी थी जो विचित्र ही एक शस्त्र था। विचित्र खटवांग धरा नरमाला विभूषणा, और मुंडों की माला उन्होंने पहन रखी थी। अति विस्तार बदला द्वीप चर्म परिधाना, और चीते की खाल की साड़ी पहन रखी थी। द्वीप चर्म परिधाना शुष्क मांसाति भैरवा। मांस तो था ही नहीं शरीर में, इसलिए केवल बड़ी बड़ी हड्डियां दिख रही थी। तो आति भैरवा, बड़ी डरावनी दिख रही थी। देखो काली माता के दर्शन करो कितना बढ़िया हो रहे हैं। अति विस्तार बदना, ये नहीं कि छोटा सा मुंह में केला भी न जा पाए। अति विस्तार बदना, भयंकर बड़ा भारी उनका मुख था। जिहुआ ललन भीषणा, जिसमें जिहुआ लपलपा रही थी, क्या खा जाऊं इन दुष्टों को। निमग्ना रक्त नयना, अब क्योंकि मांस तो था नहीं तो आंखें बहुत अंदर दिखाई दे रही थी उस शरीर में। निमग्ना रक्त नयना, जो लाल लाल रंग की दिखाई दे रही थी गुस्से में। नादा पूरी तदिंग मुखा, और नाद कर रही थी, जोर जोर से गर्जना कर रही थी, जो चारों दिशाओं में वही गर्जना सुनाई दे रही थी। साबेगे नाभिपतिता घातयंती महासुरान। भगवती ने प्रतीक्षा नहीं किया, तलवार थी ही हाथ में, तुरंत घुस गई उन दैत्यों के बीच में और काटना शुरू किया। तय सैन्य तत्र सुरारीणाम अभक्षयत तद बलम। जिस हिसाब से मुंह था उठाती और ले लेती, फिर आगे बढ़ती, फिर दो चार एक साथ खड़े एक साथ है पकड़ के उनको ले लेती। आराम से उस युद्धांगण में भगवती विचरण करती हुई उन महादैत्यों का नाश करते हुए खाने लग गई।
कैसे खा रही हैं? बोले पार्श्विंग ग्राहांकुश ग्राहयोध घंटा समन्विता। कुछ पार्श्व खड़े होते हैं अगल बगल में रहने वाले सैनिक, उन सैनिकों को एक साथ पकड़ती एक हाथ से और सीधा मुंह में ले लेती। कोई रथ में बैठा हुआ योद्धा अपने को समझ रहा था, उसके घोड़े सहित रथ सहित और स्वामी सारथी और रथी सहित उसको पकड़ती, एक सीधा जैसे कोई चना खा मुंह में डाल दिया आपने, इस प्रकार खा जाती। लिखा पार्श्विंग ग्राहांकुश ग्राहयोध घंटा वंटा जो भी थे सब एक साथ अंदर समा गए। समन्वितान समादाय, लिखा समादाय एक हस्ते न, उनको पकड़ करके एक हाथ से ही मुखे चिक्षेप बारणान, बड़े बड़े हाथियों को भी कोई सामने पड़ जाता उठाती, उनको भी अंदर ले लेती। मुखे चिक्षेप बारणान तथैव योधम तुर गई। योद्धा घोड़े रथ सारथी सह सब अंदर एक ही उसमें ग्रास में। निक्षिप्य वक्त्रे दशनैस चर्वयन्त्यति भैरवम। यही नहीं कि तुरंत खा के मुंह बंद कर लें, चर्वयंती चबाने लगी। भैरवम बड़ी भयंकर मुद्रा दिखा के आदमी और डर जाए कि क्या कर। कोई विकृत रूप से भोजन करने वाले व्यक्ति को देखकर हमारी क्या स्थिति हो जाती है, हाँ सोचो। एकम जग्राह कैसे, एक को कैसे पकड़, ग्रीवा या मथ चापरम, दूसरे को ग्रीवा से, पादेन आक्रम्य, कुछ को पैर से दबा करके, चैवान्य मूर्सान्य मपोथयत, वो बीच से कईयों को तोड़ देती। तैर मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथासुर। यही नहीं, कोई वो थोड़ा कुछ पीछे वाले चला भी रहे थे बाण वाण हरसा परसा, वो जो भी चल रहे थे सब सीधा मुंह फैला दिया, इतना बड़ा सब अंदर आ रहे थे। जैसे मच्छर हो कहीं बैठ जाओ धोखे से, एक दो अपने आप ही चले जाते, टेंशन आ जाता बाद में, तो वो आराम से कोई मच्छर घुस गया। तैर मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथा असुरैहि, मुखेन जगराह रुषा, गुस्से में भरी हुई वो माता, दशनैर मथितान्यपि, दांतों से उनको पीसने लगी। देखा भाई, घंटा वंटा या कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र दांत से पहले पीसती, फिर चूर्ण बना के ले लेती। मुखे, हाँ बलिनाम तदबलम सर्वम असुराणाम दुरात्मनाम, उन भयंकर असुरों की सेना को ममर्दा, ममर्द माने उनको मर्दन कर करके, भक्ष्य चान्यास चाताड़यत, तथा खा रही थी, मार रही थी, घसीट रही थी, जैसे जो व्यवस्था में आ जाए। असिना निहता केचित, कुछ को तलवार से माता ने मार दिया। केचित खटवांग ताड़िता, कुछ को खटवांग से मार दिया। जगमुर विनाशम असुरा, माने वो जो असुर लोग विनाश, जगमुह माने विनाश की ओर जाने लगे। दंताग्राह्यतास्त था, कुछ को नहीं तो सीधे दांत से भी खा लेती, पकड़ के ले लेती। क्षणेन तदबलम सर्वम असुराणाम निपातितम, अब तो जैसा लगा कि अभी समय ही नहीं बीता बिल्कुल, और असुराणाम निपातितम, उन असुरों को मार मार करके भगवती चट करने लगी। दृष्ट्वा चंडो अभिदुद्राव, जब चंड ने देखा कि अरे ये तो बड़ा भयंकर काम कर रही है, तो युद्ध के लिए भगवती के सामने उनको मारने के उद्देश्य से प्रकट हो गया। दृष्ट्वा चंडो अभिदुद्राव ताम काली मद भीषणाम शरवर्षैर महाभीमैर भीमाक्षीम ताम महासुरा, उसने इतनी बाणों की वर्षा कर दी कि भगवती को उससे बाणों से भगवती घिर गई। छादयामास चक्रैश्च मुंडा क्षिप्तैः सहस्रशः, मुंड भी बाण चला रहा था। दोनों चंड और मुंड ने भगवती को बाणों से चारों तरफ से घेर लिया। तानि चक्रानि अनेकानि विषमानानि तन्मुखम, पर भगवती तो थी बगल वाली, जो अभी ले रही थी सारी, उनको चक्र सहित एक साथ जैसे और इकट्ठा हो गए। सोचा चलो थोड़ा ज्यादा आ गया ग्रास में, 2-3 चने के बाद 4 चने आ गए, आराम से पकड़ा एक साथ, तो उसको आराम से अंदर भगवती ने डाल दिया। तानि चक्रानि अनेकानि विषमानानि तन्मुखम बभूर्य थार्क बिम्बानि सुबहूनि घनोदरम, वो बाण जानते हो कैसे माँ के मुख में घुसे जा रहे थे, जैसे बादल बादल नहीं होते
बभूर्य था, जैसे बहुत सारे सूर्य बादलों में नहीं कई बार छुपते छुपाते रहते हैं, इस प्रकार से माता के मुख में वो सारे के सारे बचने लगे। ततो जहास अतिरुषा, अब तो भयंकर क्रोध में भरी हुई माता भीमम भैरवनादिनी, भयंकर भैरवनाद करती हुई काली कराल वक्त्रांतर दुर्दर्श दशनोज्ज्वला, जब जोर से वो दहाड़ी तो अचानक उनके भीतर वाले दांत दिखे सफेद सफेद, उससे ऐसे लगा कि जैसे बिजली अचानक चमक गई। उत्थाय च महान सिंहम, अचानक भगवती ने बहुत बड़ी तलवार उठाई। देवी चंड मधावत, और चंड की ओर पीछे पड़ गई, वो ज्यादा दिखा रहा था। गृहीत्वा चासिके सेसु, जाते उसके बालों को पकड़ा और सिरस्ते नासिना छिनक, फटाक से 2 भागों में करके ले लिया और सिर बाहरे रखा, क्योंकि लेके जाएंगी अभी उनके चंड मुंड के सिरों को। अथ मुंडोभ्य धावत्ताम दृष्टवा चंडम निपातम, अब तो जब मुंड ने देखा अरे चंड को मार डाला इसने, तो वो भी दौड़ा मां को मारने के लिए। तमप्य पाति यद भूमौ सा खड्गा भीतम, भगवती ने उसको भी फटाक से पकड़ा और वही काम पटक करके उसको हर हर महादेव, उसका भी गला ले लिया, दोनों के सिर पकड़ लिए। अब तो जब चंड और मुंड मार दिए गए, हत से समततः सैन्यम दृष्टवा चंडम निपातम मुंडम चसु महावीरम दिशे भेजे भयातुरम, तो सारे जो और दैत्य बचे खुचे थे सब भाग चले, पलायन भाग चले वहां से। शिरस चंडस्य काली च गृहीत्वा मुंडमेव चाओ, काली माता ने क्या किया, चंड और मुंड के सिरों को पकड़ लिया। बढ़िया, जैसे कई गए मूली खाए भी एक आधी ले आए। शिरस चंडस्य काली च गृहीत्वा मुंडमेव च प्राह प्रचंडाट्टहास मिश्रम भेत्य चंडिका, माने जोर जोर से गर्जना करती हुई चंडिका भगवती के पास पहुंची। बोले देवी जानती हूं, मया तवात्रो परितो चंड मुंडो महापशु, इन चंड और मुंड नामक महापशुओं को मैंने मार करके आग पालते खिला दिया। अब मैं समय खा पी चुकी हूं, थोड़ा विश्राम चाहती हूँ। एक काम करो, शुंभ और निशुंभ का काम आपको करना है, अब मुझे डिस्टर्ब न करें आप। बोले शिरस चंडस्य काली च गृहीत्वा मुंडमेव च प्राह प्रचंडाट्टहास मिश्रम भेत्य चंडिकाम मया तवात्रो परितौ चंड मुंडौ महापशु युद्ध यज्ञ स्वयं शुंभम निशुंभं च हनिष्यसि। अब युद्ध यज्ञ में हे देवी आप शुंभ और निशुंभ का स्वयं वध करना। ऋषिरुवाच, ऋषिवर कहते हैं तौ आनीतौ तावानीतौ ततो दृष्ट्वा चंड मुंडौ महासुरौ, उन चंड और मुंड महासुरों को लाया हुआ देख करके उवाच कालीम कल्याणी ललितम चंडिका वचः, भगवती चंडिका ने बड़े स्नेहमयी शब्दों से काली माता से कहा, देवी यस्मात् चंडं च मुंडं च गृहीत्वा तुम उपागता, क्योंकि तुमने चंड और मुंड को पकड़ करके मार करके मेरे पास लाई, मैं बड़ी प्रसन्न हूँ। चामुंडेति ततो, सबसे पहले तुम्हारा नाम धारण करती हूँ, आज से तुम्हारा नाम चामुंडा। बोलो चामुंडा माता की चामुंडेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि, चामुंडा नाम से आपको आज के बाद लोग जाना करेंगे। इस प्रकार से भगवती ने वो शुंभ के कुछ गणों का वध किया, और इन वधों से भी हमारे हर प्रकार के जो भीतरी शत्रु बैठे हैं, काम क्रोध आदि, ये सब विनष्ट हो जाते हैं यदि केवल भगवती का चिंतन करें, उनके पराक्रमों का स्मरण करें। इन्हीं शब्दों के साथ भगवती को वाणी समर्पित करते हुए हर हर